रुपए जमा हो गए कुंती। क्यों, तुम लोग मेरे इन पैसों को नजर लगाने आई हो? अरे जिसे जमाने की नजर लगी हो वो किसी को क्या नजर लगाएगा। कुंती, तुम ये बहुत अच्छा कर रही हो। आश्रम से निकलने के बाद ये रुपए तुम्हारे बहुत काम आएंगे। हाँ कुंती, कुछ नहीं तो इन पैसों से तुम छोटी मोटी दुकान खोल सकती हो। तुम लोग गलत समझ रही हो। रमा, मैं ये पैसे कोई बिजनेस करने के लिए नहीं जोड़ रही हूँ। फिर किस लिए? अपने बेटे कर्ण तक पहुँचने के लिए। कुंती, तेरे बेटे को रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं है। वो जिस घर में गया है ना, वो लोग बहुत रईस हैं। प्रभा, तुम्हारी भी तो बेटी पैसे वाले घर में गई है। अरे उसकी चिंता ना मुझे पहले थी ना आज है। वो एक बला थी जो टल गई। अब उसे भी चैन और मुझे भी चैन। प्रभा, तू भी कुछ भी बोलती रहती है। अरे ये मैं पहली बार थोड़ी बोल रही हूँ, तू तो अच्छी तरह से जानती है ना। और वैसे भी उसे गोद देकर मैंने उसकी जिंदगी बना दी है। तू बिल्कुल ठीक कह रही है प्रभा। तेरी बेटी जो जिंदगी जी रही है वो तू उसे कभी नहीं दे पाती। अरे यही बात मैं कुंती को समझाते समझाते हार गई। ये सोचती है कि ये 100 रुपए जमा करके ये करण को वापस पा लेगी। तुम लोग नहीं समझोगी। जैसे जैसे मेरा ये डिब्बा भरता जाएगा, मेरे बेटे कर्ण और मेरे बीच दूरी कम होती जाएगी। मतलब? बस एक बार मेरे इतने पैसे इकट्ठे हो जाएं कि मैं स्वीडन तक पहुंचूं, फिर मुझे मेरे बेटे कर्ण से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। स्वीडन पहुंच के होगा क्या? तेरे पास उसका पता भी तो नहीं, ढूंढेगी कहाँ उसे? बस एक बार मैं पहुंच तो जाऊं, फिर मैं उस देश के हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में जाकर अपने कर्ण को ढूंढ लूंगी। ये इतना आसान नहीं है कुंती। मुश्किल भी तो नहीं है। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। फिर वो तो मेरा बेटा है। अच्छा बाबा, जब ये पैसे गिन के हो जाए तो बाहर आ जाना। हम खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी आना। नमस्ते अंकल। नमस्ते। अंकल, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। पहचानेंगे भी कैसे? मैं पूरे 5 साल बाद आपसे मिल रही हूँ। मैं कुंती की फ्रेंड हूँ, नेहा। नेहा? कुंती की किसी ऐसी सहेली को तो मैं नहीं जानता। अंकल, आप कुंती को बुलाइए तो वही आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देगी। अब वो तो तुम अंदर आओ। जी। अंकल, वैसे कुंती की मेरे अलावा तो कोई सहेली थी नहीं। कुछ महीने हमारी दोस्ती थी, फिर मैं भी अमेरिका चली गई हमारे अंकल के पास पढ़ाई करने। इसीलिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, अंकल आपको याद नहीं है, मैं पड़ोस में तो रहती हूँ। वो जो हलवाई की दुकान है, बस उसके सामने वाला मकान तो है हमारा। कल ही आई हूँ अमेरिका से, सोचा कुंती से मिल लूं। बुलाइए ना उसे अंकल। नेहा, वो कुंती तो क्यों, कहीं बाहर गई है? कहाँ है वो? अभी बताता हूँ मैं। तुम कुछ लोगी? नहीं अंकल, मैं एक्चुअली थोड़ी जल्दी में हूँ। सोचा कुंती से मिल लूं, फिर मैं आराम से आऊंगी और बहुत सारी बातें करेंगे। अभी तो काफी दिन हूँ वैसे मैं यहाँ पर। छुट्टियों में आई हूँ। जी। कहाँ है कुंती? घर पर नहीं है क्या? हाँ, वो अंकल, आप मुझे उसको पता तो बताइए। वो जहाँ भी होगी मैं उसे जाकर वहाँ सरप्राइज दूंगी। उसे तो उम्मीद भी नहीं होगी कि मैं अचानक अमेरिका से इस तरह उससे मिलने आ गई। बेटी, वो यहाँ नहीं है। मेरा मतलब, अब वो यहाँ नहीं रहती है। अब तो फिर कहाँ रहती है वो अंकल? वो अपने मामा के घर गई है, वहीं रहती है। मैं अकेले उसकी देखभाल नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैंने उसे उसके मामा के घर भेज दिया, कलकत्ता। अब वहीं रहती है। ओह नो अंकल, इसका मतलब है मैं कुंती से मिल ही नहीं पाऊंगी। आई वाज सो एक्साइटेड कि उसे मिलकर हम लोग पुरानी बातें करेंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। बट सॉरी, तुम आई और वो यहाँ नहीं है। कोई बात नहीं अंकल, शायद मेरी किस्मत में उससे मिलना लिखा ही नहीं था। मैं चलती हूँ अंकल। ओके, बाय। अंकल,
अंकल जब कुंती का फोन आया ना तो उसे कहेगा कि नेहा उससे मिलने आई थी। ओके अंकल, बाय। कब तक झूठ बोलते रहोगे मिस्टर गजेंद्र? और किस किस से झूठ बोलोगे तुम? मतलब तुमने वो सारी बातें सुन ली जो मैंने पड़ोसी लड़की नेहा से कही? मैं घर में ही थी और ऐसी बातें मेरे कान कुछ ज्यादा ही ध्यान से सुनते हैं। वो अमेरिका से लौटी है, अचानक मिलने चली आई, तो मैं क्या जवाब देता? अगर सच बोल देते तो क्या फर्क पड़ जाता? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत फर्क पड़ता है। वो मेरे पड़ोस में ही रहती है जहां मैं बरसों से रह रहा हूं। तुम क्या सोचते हो, ऐसी बातें छुप सकती हैं क्या? जो लड़की तुम्हारे मुंह पे कालिक पोत के चली गई, तुम उसी की इज्जत ढांपने पे लगे हुए हो। एक बार मेरी जगह खुद को रख के देख लो, तुम्हें मेरी मजबूरी पता चल जाएगी, समझी? जो औलाद कलंक साबित हो गई हो मिस्टर गजेंद्र, उसके लिए मजबूर नहीं हुआ जाता। अभी तक तुम्हारे दिल में उसके लिए हमदर्दी है? खून का रिश्ता दूर होकर भी अपने एहसास को मरने नहीं देता और जीने भी नहीं देता है। देखती नहीं हूं मैं क्या, किस तरह उसकी याद में बेचैन होकर तड़पने लगते हो तुम बोलते नहीं हो तो क्या मुझे पता भी नहीं चलता? जब तुम्हें सब कुछ पता है तो मेरे सामने ऐसे सवाल लेकर क्यों खड़ी हो जाती हो तुम? क्योंकि जो तुम्हारे अपने हैं तुम उनके साथ बेरुखी दिखाते हो। अपनों को तो कहते हो कि एक फूटी कौड़ी तक नहीं दोगे तुम क्यों पराया समझते हो हम लोगों को? मैं पराया समझकर नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझकर बात करता हूं, लेकिन तुमने आज तक मुझे समझने की कोशिश नहीं की। समझने का मौका ही कब दिया है तुमने मुझे? हमेशा उस कलंकिनी बेटी कुंती को हमारे बीच लेकर चले आए हो। और ऐसे तुम मानने वाले भी नहीं हो जब तक कि तुम्हें करारा झटका न दिया जाए। मैं अभी जाकर उस लड़की को कुंती के बारे में सब कुछ सच सच बताती हूँ। मतलब? क्यों? अगर मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी तो तुम्हें किसकी इज्जत जाने का डर है, अपनी या कुंती की? तुम इस बारे में कुछ नहीं बोलोगी, बस। मैं कुंती के बारे में किसी को बताता हूँ या नहीं बताता, ये मेरा निजी मामला है, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे ये कह देने से कि कुंती अपने मामा के यहाँ कलकत्ता गई है बात खत्म हो जाएगी? कुंती इसी शहर के आश्रम में रहती है। आज नहीं तो कल वो लड़की जाकर के कुंती से मिल सकती है, फिर तुम्हारा सारा झूठ पकड़ा जाएगा। क्या इज्जत रह जाएगी फिर तुम्हारी? तुम अपने मुंह से कुछ नहीं बोलोगी, बाकी क्या होता है क्या नहीं वो मुझ पर छोड़ दो। अरे मन भाई, कहाँ रहते हैं आजकल आप? दिखते ही नहीं है। काम की बात करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। काम तो बहुत जरूरी है और उसे कर भी आप ही सकते हैं। मैं तो आपके घर भी गया था, लेकिन पता चला कि आप घूमने निकल चुके हैं। अब तुम काम की बात बताओगे या मैं जाऊं? एक मिनट, मुझे वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना था, ऑफिस में देना है, छुट्टी ली थी। बन जाएगा, 1000 रुपए। क्या 1000 रुपए? अरे इतने तो असली डॉक्टर भी नहीं लेता। अरे तो जाना असली डॉक्टर के पास, मैंने तो नहीं बुलवाया तुझे। अरे मन भाई गुस्सा क्यों करते? फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुम मतलब की बात करो यार। अरे पिछले महीने तो 300 रुपए में सुरेश को आपने बना के दिया था। पिछले महीने की बात और थी, अब महंगाई बढ़ चुकी है, 1000 रुपए रेटे बनवाना है। 1 महीना पहले की तो बात है। अच्छा चल ठीक है, 300 रुपए निकाल। तुम लोगों की वजह से मेरा रेट नहीं बढ़ पा रहा है। कितने दिन की लीव बनानी? ऐसा कीजिए 4 दिन की बना दीजिए। हाँ ठीक है, बन जाएगी, निकालो एडवांस। ये लीजिए 100 रुपया एडवांस और बाकी सर्टिफिकेट मिलने के बाद। ओके? सुन हाँ? घर मत आना, मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। ओके। परहेज करना बहुत जरूरी है,
परहेज के बिना दवाइयाँ असर नहीं करती। डॉक्टर साहब हैं क्या? डॉक्टर साहब हैं लेकिन अभी बहुत बिजी हैं, कोई पेशेंट अंदर बैठे हुए हैं। समझे कि नहीं? मुझे उनसे कुछ जरूरी काम है। मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी बिजी हैं। मैंने कहा ना मुझे उनसे कुछ जरूरी काम है। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? ये 5 दिन की दवाई है, फिर बात माना। डॉक्टर साहब मुझे आपसे कुछ जरूरी काम है। आइए। क्या आप ही डॉक्टर गजेंद्र हैं? जी हाँ, कहिए। कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? आप कौन हैं और ये पूछताछ किस लिए कर रहे हैं? मैं सिंगानिया ग्रुप ऑफ कंपनी से आ रहा हूँ। सवाल तो ऐसे कर रहे हो जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री से आए हो। अब वो दिन भी दूर नहीं है जब आपके कारनामे की रिपोर्ट हेल्थ मिनिस्ट्री तक भी जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुषार भाटिया को फर्जी मेडिकल रिपोर्ट आप ही ने दिया था। कौन तुषार भाटिया? मैं ऐसा कोई फर्जी काम नहीं करता। अच्छा, तो ये आप ही का बनाया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है? देखिए इसे जरा। ये पेड़ आपका है जिस पर आपका नाम भी लिखा हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए कि तुषार भाटिया वाकई बीमार था या नहीं? देखिए, ये पैड तो मेरा है लेकिन इसमें साइन मेरे नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। ये पेड़ आपका है जिस पर आपका नाम, पता और रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा है। फिर भी आप कहते हैं कि ये साइन आपका नहीं है। मैं खुद हैरान हूं कि ये किसने किया होगा। अब ये दिखावटी नाटक बंद कीजिए। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप पैसों की लालच में नकली सर्टिफिकेट बनाकर बेचते हैं। गेट आउट! निकल यहाँ से। जब मैं एक बार कह चुका हूं कि सर्टिफिकेट मैंने नहीं बनाया तो मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते तुम? जाओ यहाँ से, निकलो। अश्विनी, अश्विनी। जी सर, आपने बुलाया सर? मेरी पीठ पीछे तू ये तमाशा करता है? सर मैंने क्या किया सर? तेरे भरोसे में डिस्पेंसरी छोड़ के जाता हूँ और तू यहाँ अपनी कमाई करता है, नकली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाता है तू। सर मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। बता तू, ये किसने किया? मेरे जाली साइन किसने किए? यहीं से दफा हो जा, नहीं तो अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा मैं तुझे। सर मेरी बात तो सुनिए सर। मैं तेरी कोई सफाई नहीं सुनने वाला हूँ। इसी वक्त नौकरी से निकल जाओ। गेट आउट! जाओ यहाँ से। कहाँ चले गए थे तुम बिना बताए? हाँ, तुम्ही से पूछ रही हूँ। अब कहीं आने जाने के लिए भी तुमसे पूछना पड़ेगा क्या? अरे अगर बता के जाती तो कम से कम खाने के लिए तो इंतजार ना करती मैं तुम्हारा। अब खाना लगाऊं कि फिर कहीं जाना है तुम्हें? मुझे कहीं नहीं जाना है, लेकिन तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। क्या क्या कहा तुमने? देखो रत्ना, मुझे समझने की कोशिश करो। हम दोनों की भलाई इसी में है कि अब तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। क्यों? मुझे तो यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें परेशानी नहीं है रत्ना, लेकिन मुझे परेशानी है। तुम्हारे यहाँ रहने पर लोग बातें कर रहे हैं। यहाँ लोगों की बातों का तुम पे इतना असर हो गया? किसकी बातें सुन ली तुमने? वो कुंती की सहेली नेहा अपनी माँ से बात कर रही थी। उसे हमारे संबंध पर शक हो गया है। दुनिया चाहे हमारी बात करे चाहे शक करे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मगर मुझे इसी मोहल्ले में रहना है। अड़ोस पड़ोस में बदनामी होगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। और तुम्हारी लड़की ने जो तुम्हारी बदनामी कराई है उसका क्या? उसे बर्दाश्त कर सकते हो, हमारे रिश्ते को नहीं। इतना तुम समझ ही नहीं रही हो। मैं जिन लोगों के साथ सालों साल रहता आ रहा हूं, उनके बीच में उनकी नजरों में नहीं गिरा जा सकता। लोगों के लिए तुम मुझे अपने आप से अलग कर दोगे क्या? इसी दिन के लिए मैंने अपने आप को तुम्हारे ऊपर न्यौछावर किया था। रत्ना, तुम इतने मतलबी निकलोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। रत्ना, तुम इस मामले की गंभीरता को समझो। अगर पड़ोस वाले इकट्ठा हो जाएं और वो कोई बखेड़ा खड़ा कर दें तो? हाँ,
मोहल्ले वालों के पास और कोई काम तो है नहीं। अरे ये हमारी जिंदगी है, हम क्या करते हैं हम क्या नहीं करते हैं, इससे उन्हें क्या लेना देना। कुंती के चले जाने के बाद तुम जिस तरह से यहाँ आकर रहने लगी, उन लोगों के बीच तो सवाल नहीं पैदा होगा कि तुम हो कौन? तो बता दो ना लोगों को कि मैं तुम्हारी कौन हूँ। मैं ऐसे किसी सवाल का सामना नहीं करना चाहता जिसका जवाब मेरे पास ना हो। तो फिर ये सब बात तुमने पहले क्यों नहीं सोची थी, जब मेरी जिंदगी बर्बाद की थी तुमने? आज जब मैंने तुम्हें अपना सहारा बना लिया, तब तुम मुझे अपने से दूर कर देना चाहते हो। तुम यहाँ से थोड़े दिन के लिए चली जाओ, थोड़े दिनों में मामला शांत हो जाएगा। मैं एक पल के लिए भी इस घर से जाने वाली नहीं हूँ। अगर मैं एक बार यहाँ से चली गई तो उसके बाद मेरा लौटना मुश्किल है। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तो क्या पूरी जिंदगी तुम चौक की तरह चिपके रहना चाहती हो मुझसे? तुम्हारे साथ की बदनामी उठाने की ताकत नहीं है मुझमें। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो मिस्टर गजेंद्र। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर जाने वाली नहीं हूं। और रही बदनामी की बात, तो ये तो कुछ भी नहीं। अगर तुमने दोबारा यहां से जाने की बात की तो तुमने जो मेरे पति के साथ किया था मिस्टर गजेंद्र, मैं सरेआम उसका खुलासा कर दूंगी। ये बात अगर आज तक छुपी हुई है तो सिर्फ मेरी वजह से। अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना, तो समाज के साथ साथ कानून भी कभी तुमको माफ नहीं करेगा। इस सब का बोझ उठा पाओगे तुम? बोलो बोलो, इसके बाद भी तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं? बोलो, जवाब क्यों नहीं देते हो? बोलो।